दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं, ठीक है, करते होंगे। तो इस समय बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, लोको पायलट के हैं, एलपी लोको पायलट, ग्रुप डी, एनटीपीसी ना, आरपीएफ, सारे वैकेंसियाँ एक साथ लगी हुई हैं रेलवे के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे वीडियो हैं, ये लोको पायलट या रेलवे संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप वीडियो ही देख करके अगर चले जाते हैं तब भी कुछ आप सवाल हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ये कहेंगे गणित के लिए एक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप कर पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। आइए देखते हैं। अब जो सवाल देखेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसी तरीके से सवाल परीक्षा में घुमाए जा रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है। अब जो मैं पढ़ाऊँगा, अब तक मैंने जो पहले वीडियो में बताया लाभ हानि निकालना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना, ठीक है। लेकिन अब उसका ट्रेंड चला गया है, ठीक है। अब थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा अपने आप, ठीक है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी 1,25,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है, ठीक है। इसमें से 3/4 भाग 8% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। ध्यान समझना, 8% लाभ पर बेच देता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर, ठीक है, बेचे, जिससे कि कुल उसे 7% का लाभ हो, ठीक है। मतलब कह रहा है कि शेष कितने, ठीक है, शेष को कितने परसेंट पे बेचे। पहले भाई इन्होंने 3/4 भाग जो 8% पे बेच दिया ना, कह रहा है कि शेष कितने परसेंट पर बेचे कि जिससे कि कुल उसे 7% का लाभ हो, ठीक है। यही सवाल है, आइए देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार सवाल है, ठीक है। इसको लगाने का एकदम शॉर्टकट तरीका देखेंगे, ठीक है। इसमें इस प्रकार के जो सवाल दिए रहेंगे ना, उसमें ये जो पैसे दिए रहेंगे रुपए ना, इससे कोई मतलब नहीं रहता भैया, ठीक है। हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको पढ़ के कन्फ्यूज मत होना। जिसमें शेष दे दिया जाए और कुल दे दिया जाए, उसमें इस पैसे से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। आइए देखिए, कह रहा है कि 3/4 भाग, 3/4 भाग, ठीक है, ये है, ठीक है। सवाल को हल कैसे करते हैं, 3/4 भाग। अब देखो, ये होती है आपकी बेची हुई, ठीक है, बेची गई, और ये आपका होता है कुल, ठीक है। ध्यान समझना, समझ में आ जाएगा, यहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुल कितना है 4, बेची गई कितना है 3, ठीक है। तो शेष कितना बची भैया, शेष इसी में से निकाल लो, अभी हमने बताया था ना, शेष कितनी बचेगी 1, 4 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। बस इतने में पूरा गेम है सवाल का, है नहीं। तो क्या कह रहा है कि बेची गई कितने 8, मतलब यहाँ लिख लो, एक बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेची गई कितना 3 × 8, 8 × 24%, ठीक है, 8 × 24%। और कुल कितना दिया भैया इन्होंने, कुल भी तो दिया है, कुल कितना दिया है 7, ठीक है। तो 7 × 4, यहाँ देखो 4 है, 7 × 4 = 28%, ठीक है। अब देखो अंतर निकालो, कितना बचा, 1 ही बचा था ना शेष। शेष जो बचा आपका यहाँ लिख लो, शेष लिख लो, यहाँ कितना बचा 1%, मतलब 1%, ठीक है। 1% बराबर कितना आएगा, घटाओ इसमें से कितना आएगा, कितना आएगा भैया 14 × 4 = 28, 4%, ठीक है। तो आपका जो बच रहा है, कह रहा है कि शेष को कितने परसेंट में बेचे, ठीक है, कि उसे कितने का लाभ हो, 4%, ठीक है। तो उसे 4% का लाभ हुआ, ठीक है। बात समझ में आई नहीं है, ठीक है। शेष को कितने में बेचे कि उतने % का लाभ, ठीक है। समझ में आई। अगर हम चाहते तो इसको यहीं कर देते, देखो आओ देखो कैसे, देखो 3 है, बेची गई 8 × 24, मैं यहीं लिख देता 24, ठीक। कुल कितना है 28, 7 × 4 = 28 कर देते, यहाँ से घटा देते, कितना है 4%, 4% का लाभ हो गया। बस इतने तो करना था इसमें, और कुछ करने की जरूरत थी यहाँ, बोलो नहीं थी ना। एक सवाल और देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ जो है एक व्यापारी है, अगला सवाल, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। एक व्यापारी है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही सवाल लगा लेते हैं, ठीक है। एक व्यापारी है,
कह रहा है कि कोई वस्तु जो है वो 65,000 रुपये में ना 65,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इसमें से, ठीक है, इसमें से मान लीजिए हम कुछ यहाँ लिख देते, कुछ भी लिख दो, 3/5 भाग जो है 10% लाभ पर बेच देता है, तो शेष कितने % लाभ पर बेचे जिससे उसे कि कुल का 12% लाभ, मान लेते हैं कितने का हो, 12% का लाभ हो। ये सवाल हमने बना दिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक व्यापारी 65,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है, इसमें से 3/5 भाग 10% लाभ पर बेच देता है, तो शेष को कितने % लाभ पर बेचे कि जिससे कि उसे कुल का 12% लाभ हो, ठीक है। ध्यान समझना, आप समझने का प्रयास जारी रखें, ठीक है, समझने का प्रयास जारी रखें। हमने कहा कि ये इसमें पैसे का कोई मतलब नहीं है, दिया है तो देने दो, ठीक है, अच्छा लगने के लिए दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ दिया है 3/5। अब तुम लोग बिना ना पेन और पेपर कर लोगे सब सवाल को, ठीक है। ये तो मैं बकवास कर रहा हूँ, है ना। ध्यान देखना, अब यहाँ जो कि बेची गई है, ठीक है, और ये है कुल, ठीक है। अब शेष कितना बचा भैया, यहाँ शेष बचा, यहाँ 5 में से 3 घटाओ कितना आएगा, 2। कितना बचा यहाँ, 2, ठीक है। तो यहाँ लिख लो भैया बेची गई, लगा देते हैं बेची गई, और यहाँ लिख देते हैं कुल, ठीक है। अब फिर यहाँ लिख देते हैं शेष, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, और यहाँ लिख देते हैं शेष। तो देखो ध्यान से, बेची गई है 10%, मतलब किस पे, 3 × 10 बराबर हो जाएगा 30%, ठीक है। अब कह रहा है कि कुल कितना है, 12, मतलब कितना है, 5 है ना, 5 × 12, 12 पंचे 60, ठीक है। तो शेष जो बचेगी आपकी, यहाँ शेष कितना बचा, 2% बचा था, ठीक है, यहाँ 2 है, ठीक है। शेष कितना आया था यहाँ, इसका अंतर कितना आया था, 2, ठीक है। यहाँ कितना होगा भैया, ध्यान से देखना, घटा दो ना यहाँ से, 30 ही तो आएगा भैया, 30% आएगा, लेकिन यहाँ 2 है। अब बताओ ये बवाल करेगा क्या, नहीं यार, क्यों बवाल करेगा, कोई बात नहीं। तो 2 15 30 है ना, 15%। तो शेष जो बचेगी आपकी, है ना, वो 15% के लाभ पर बेचा जाएगा भैया, 15% के लाभ पर बेच दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, कर लेंगे सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अब जो है इसी टाइप का एक सवाल और दिया जाएगा, उसमें थोड़ा ना अच्छे से इन्होंने मजा ले लिया, ठीक है, कुल मिला करके हल्का सा, ठीक है। चलो देखो, एक सवाल है, उन्होंने कहा कि चलो इसमें चेंज कर देते हैं, है ना, 2 सवाल हो गए इसमें के। अब तीसरा सवाल देखें, एक व्यापारी जो है कोई वस्तु जो है 1,30,000, लिख दो, क्या लिखना है, कुछ भी लिख दो, इसमें कोई भी शून्य लगा दो, वो खरीदता है, इसमें से, ठीक है, 80% भाग, लो भैया यहाँ % दे दिया। अब कह रहा है कि यहाँ 80% भाग, ठीक है, यहाँ कर दो, यहाँ कर देते हैं 8% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। तो शेष को कितने % लाभ पर बेचे जिससे कि कुल उसे जो है, कुल उसे 10% का लाभ, ठीक है। तब बताइए अब कैसे लगाओगे। अब यहाँ 3 बार % दे दिया, ठीक है, अभी तक उन्होंने भाग दिया था तो आपने तो कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने % दे दिया, चलो कोई बात नहीं है, सवाल है तो देगा तो है नहीं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ये कौन सा गाना गा दिया तुमने यार। चलो ये 80% क्या है, 80% को हम पहले भिन्न में बदल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, 80/100, 0 0 काट दो, ठीक है। अब 2 से काटो इसको, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ठीक है, ये तो होगा भैया। अब बन गया सवाल वैसे ही सिंपल, अब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, चलो तो सिंपल सवाल हमने बना दिया इसको भैया आपके लिए, 4/5 कर दिया। ये है बेची गई,
ठीक है, और ये है कुल, ठीक है। और शेष कितना आएगा भैया आपका, शेष आएगा 1, है ना। 5 में से 4 घटाओ कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो तब क्यों इतना घबरा रहे हो भैया, सवाल तो है, इसमें क्या दिक्कत है। चलो, बेच रहा है कितने में, देखो ध्यान से, 4 × 8, 8 चौक 32%, ठीक। और कुल कितना है, 5 × 10 50, है ना। तो शेष कितना बचेगा, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो ऊपर कर देते हैं, दिक्कतें करोगे तुम, क्योंकि बहाने बहुत ढूंढते हैं ना आपको। बेची गई कितने में, 4 × 8, 8 चौक 32, ठीक। और कुल कितने हैं, कुल है भैया 5 × 10 बराबर कितने हैं, 50, ठीक है। तो शेष कितना होगा भैया, शेष होगा कितना, 1 था ना यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको घटा तो 50 में से कितना आएगा भैया, 50 में देंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ। हमें लगता है कि 18 आएगा, क्यों, 18% होगा, 18% लाभ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 18% का लाभ किया जाएगा, ठीक है। अब शेष बची और एक, इस प्रकार के सवाल हम लोग कर ले जाएंगे ना। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे सवालों को आसानी से कर ले जाएंगे। अब टाइप नंबर अगला चलते हैं, जो इससे ही मज़ेदार सवाल है, ठीक है, जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सवाल आने वाला है, ठीक है। चलो करते हैं फिर, है ना। अगली बार जो सवाल आएगा, ठीक है, कह रहा है कि किसी वस्तु को 1250 रुपये में बेचने पर जितने का लाभ होता है उतने की हानि हो रही है, ठीक है, समझना, ठीक है। तो वस्तु को 1750 रुपये में बेचा जाए तो वास्तविक मूल्य बताइए, ठीक है। आइए इसको भी देख लेते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें छोड़ना नहीं है किसी भी सवाल को, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से देखना। टाइप नंबर अब चलते हैं अपन 4, ठीक है, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, ठीक है। हल्का सा इंक ले लेते हैं, ठीक है। देखो अभी हमको सवाल लिखने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी अपने पास इतने बड़े सिस्टम नहीं है, ठीक है। हमने अभी तक डिजिटल बोर्ड नहीं लिए, ठीक है। आप लोग की दुआ होगी तो ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है ना। आप लोग चाहोगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो, किसी वस्तु को 1250 रुपये में बेचने पर कह रहा है, किसी वस्तु को 1250 रुपये में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है, ठीक है, बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है, ठीक है, उतने ही रुपए का लाभ होता है। ये कौन सा सवाल भैया, उतने ही रुपए का लाभ होता है, ठीक है। जितने रुपए की हानि होती है उतने रुपए का लाभ होता है। अगर उस वस्तु को 1750 रुपये में बेचा जाए, यदि वस्तु को 1750 रुपये में बेचा जाए, ठीक, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य बताइए, वस्तु का वास्तविक मूल्य बताइए, ठीक है, वस्तु का वास्तविक मूल्य बताइए, वस्तु का वास्तविक मूल्य बताइए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, अगर सवाल में कहता है, ठीक है, अगर सवाल में कहता है कि जितने में वो वस्तु खरीदी जाती है उतने ही रुपए का लाभ होता है, जितने का हानि होती है उतने का ही लाभ होता है, अगर ऐसे कहता है सवाल में, ठीक है, तो सिंपल तरीका आप लोग अपनाएंगे
जितने का लाभ हो रहा उतने की हानि हो रही है ना। तो देखो 2 बार रिपीट हो रहा, 2 से भाग दे देना बस। जितने लाभ उतने हानि, जितने लाभ उतने हानि, तो 2 है ना। चलो करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। देखो देखो वास्तविक मूल्य बराबर, वास्तविक मूल्य बराबर, ठीक है। देखो टाइप नंबर 4 पहुंच गए, हम फार्मूला नहीं यूज कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, और पूरी मैथ में पढ़ाऊंगा, किसी में फार्मूला यूज नहीं करूंगा। ठीक है, इसलिए भैया सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल। ठीक है, अपने दोस्तों को भी दे दो। ठीक है, और इससे आप लोग का ही बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो बनती जाए आप लोग को जल्दी मिल जाए। ठीक है, और अब वीडियो कंटिन्यू आप लोग को मिलती ही रहेगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वास्तविक मूल्य बराबर हो जाएगा 1250 प्लस कितना है 1750, 1750 बटे 2 कर देना बस, यही है इसका आंसर। देखो 0 50 50 0 7 2 9 1 10 1 1 2 1 3, ठीक है, बटे 2 मतलब घर काट दो 15 आ जाएगा। इतने रुपये आ गए आपके। ठीक है, 15 दूना 30, यानी कि 1500 रुपये आ गए। कर लेंगे सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं एक सवाल और ले लेते हैं इसी में का। ठीक है, यहाँ केवल यहाँ मिटा देते हैं हल्का सा। ठीक है, यहाँ कर देते हैं ऐसे, यहाँ लिखते हैं कि किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को जो है 1050 रुपये में बेचने पर उतने ग्राम जितना यहाँ लेते हैं। ठीक है, 1250, ठीक है, रुपये में बेचा जाए तो वास्तविक मूल्य बताइए। तो यहाँ लिख लेना 1050 और यहाँ ले लेना 1250। ठीक है, और बटे कर देना 2। कर लोगे? ये हमने 2 सवाल इस ले लिए ताकि आप ना भूलो ना इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे ना, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, क्या रहेगा? इससे मज़ा आ रही ना यार? मज़ा आ रही नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो कमेंट कर देना। ठीक है, देखो 0 0 हो जाएगा, 5 5 10, ठीक है, 2 1 3, ठीक है, और 1 1 2, ठीक है, अब 2, ठीक है, बात समझ में नहीं है? अरे भैया सिंपल जोड़ है, ऐसे कर लिया करो ना है तो। ठीक है, देखो 0 5 5 10 2 1 3 1 1 2 2300। अब 2 से भाग दे, 2 1 के 2 15 11 15, इतना रुपये आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए। ठीक है, अब हम जो सवाल लगाने चल रहे हैं, ठीक है, कहेगा कि किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर, ठीक है, ध्यान से समझना सवाल को। ठीक है, अब कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बहुत ही टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5, ध्यान से देखना। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 400 रुपये, कह रहा है किसी वस्तु को, ठीक है, 4000 रुपये में, 4000 रुपये में, ठीक है, बेचने पर, ठीक है, 400 रुपये का लाभ होता है। 400 का लाभ होता है, 400 का लाभ होता है। ठीक है, तो उसे कितने में बेचा जाए? तो उसे कितने में बेचा जाए कि 1000 रुपये का लाभ? बताइए कितना बढ़िया सवाल कि 1000 रुपये का लाभ हो। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, कह रहा है कि थोड़ा इंक डाल देते हैं इसमें, थोड़ा नेट बनाने आती है ना। चलो, कह रहा है कि किसी वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर 400 का लाभ होता है। समझना कि अगर वो वस्तु कितने में रही होगी, है ना, ये भी ध्यान देना है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर 400 का लाभ होता है,
मतलब 4000, वो वस्तु हमने 3600 में खरीदा होगा, क्यों? यही तो, अगर हम 3600 रुपये में उसको खरीदे होंगे तभी तो हम उसको 400 प्रॉफिट कमा रहे हैं भैया, 4000 में बेच दिए। अब कह रहा उसको कितने में बेचा जाए ताकि 1000 रुपये में लाभ हो? अब तो निकाल ही लोगे, नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे भैया, चलो करके दिखाओ। चलो करते हैं। कह रहा है कि बेचने पर विक्रय मूल्य दिया है यहाँ, ठीक है, विक्रय मूल्य दिया है कितना, 4000 रुपये, है ना, और लाभ दिया है भैया, लाभ कितना दिया है, 4। तो बहुत सिंपल सवाल है। तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, हमने बताया था अभी सबसे पहली वीडियो में बताया है, ठीक है। क्या बताया भैया, हमने बताया था कि लाभ बराबर होता है क्या भैया, विक्रय मूल्य, ठीक है, प्लस विक्रय मूल्य में से क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। ये तो अभी इधर चला आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या दिया गया है, लाभ दे दिया गया है, कितना, 400 रुपये दे दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 4000 रुपये दिया है भैया, ठीक। तो क्रय मूल्य निकालने घटा दो भैया, ठीक है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से घटा दो। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। तो आपका जो है 4000 रुपये माइनस 400, तो क्रय मूल्य उस वस्तु का जो रही होगा, हमने पहले बता दिया कितना रहा होगा, 3600 रुपये रही होगा, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है, इसको समझो। कह रहा है कोई वस्तु 4000 बेचने पर उसको 400 रुपये लाभ हो रही, मतलब वो वस्तु 3600 रुपये की रही होगी ना यार सॉरी, तो 3600 रुपये की थी। अब कह रहा है उसे कितने रुपए में बेचा जाए, ठीक है। अब उसे कितने में बेचा जाए कि 1000 रुपये का लाभ हो, ठीक है। मतलब 3600 रुपये की वस्तु है, 1000 रुपये लाभ कमाने के लिए कितने में, 4600 में बेचोगे ना भैया, है ना। तो अब हम जो बेचेंगे उसको 1000 लाभ पाने के लिए, 1000 लाभ पाने के लिए कितने में बेचेंगे उसको, 4600 रुपये में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 4600 रुपये में बेचेंगे, तभी तो 1000 रुपये का लाभ मिलेगा भैया। ये एकदम सिंपल सवाल था, इसलिए हमने बता दिया, ठीक है। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक सवाल और लगाते हैं, ठीक है। अब जो सवाल आएंगे ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे, सच बता रहे हैं, एकदम बहुत ही मज़ेदार सवाल आने वाले हैं, ठीक है। पूरी वीडियो फुल देखिए, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा लिखना पड़ता ना, जो लिखते हैं ना उसको आप वीडियो को थोड़ा स्पीड में देख लीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे देते हैं। किसी वस्तु को 6500 रुपये में बेचने पर 500 रुपये की हानि होती है, ध्यान देना। 6500 रुपये में बेचने पर, एक सवाल ले लो इसमें, 6500 रुपये में बेचने पर, ठीक है, बेचने पर 500 रुपये की हानि होती है, ठीक है। सॉरी, यहाँ देखो, किसी वस्तु को 6500 रुपये में बेचने पर, सवाल बना देते हैं, सवाल नंबर लिख लो अगला, 6-7 जो कुछ होगा। किसी वस्तु को 6500 रुपये बेचने पे उसके 500 रुपये की हानि होती है, ठीक है, 500 रुपये का हानि होती है, ठीक है। यहाँ देखो सवाल, हानि होती है, ठीक है, तो उसे कितने में बेचा जाए, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 1500 रुपये का लाभ, उसे कितने में बेचा जाए कि 1500 का लाभ, 1500 रुपये का लाभ, ठीक है। अब की सवाल देखो, मज़ेदार है, थोड़ा हल्का सा मज़ेदार है। क्या कह रहा सवाल, सवाल कह रहा भैया कि, ठीक है नहीं, चलो मिटा ही देता हूँ फिर से देखो। सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को 6500 रुपये में बेचने पर 500 रुपये की हानि होती है, तो वो वस्तु कितने की रही होगी, 7000 की रही होगी, है ना। बात समझ में आई, सिंपल सी बात है कि वो 6500 रुपये बेचने पर 500 खान हो रही है, मतलब वो भैया खरीदा होगा कितने का, 7000 खरीदा होगा, तभी तो 500 रुपये हान हो रही है। अब कह रहा है कि 1500 रुपये लाभ कमाने के लिए उसके कितने बेचेगा, 75 में 1500 जोड़ तो 8500 रुपये होगा। सिंपल सा सवाल है ना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, नहीं कर पाओगे, बता दें, कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ, कह रहा है कि विक्रय मूल्य दिया है, यहाँ क्या सवाल लगवाते हो यार तुम लोग। विक्रय मूल्य दिया है 6500 रुपये, ठीक है,
और हानि दिया है यहाँ 500 रुपये हो रही है, तो क्रय मूल्य जो होगा आपका इसमें जुड़ जाएगा 6500 प्लस 500, कितना हो जाएगा 7000 रुपये। ठीक है भैया, कितना हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएंगे। अब कह रहा है उसे कितने में बेचा जाए ताकि वो 1500 रुपये का लाभ हो। ठीक है, तो 1500 रुपये लाभ कमाने के लिए 1500 ऐसे लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। लाभ कमाने के लिए ठीक है, हम इसको 15 से इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तभी तो भाई कमा पाएगा। 15 से इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 8500 रुपये आपका आ जाएगा। ठीक है, 8500 रुपये आपके क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो कोई बात नहीं, अब हम देखते हैं कुछ और मज़ेदार सवाल। ठीक है, अब जो है जो सवाल आएगा ना बहुत ही ललनटाप सवाल। ठीक है, आइए देखते हैं, अब जो सवाल आएगा ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बस और कहीं से नहीं पूछे जा रहे हैं। आज के समय में जो सवाल आ रहे हैं ना इसी से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना इसको। ठीक है, कि दूसरी वीडियो ले लें जैसे कहो आपको। चलो एक और वीडियो ले लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं इसको, बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि इसको शुरुआत से ही देखेंगे तभी मज़ा आएगी। ठीक है भाई, लाइक सब्सक्राइब करते जाओ यार, कहना ना पड़े। ठीक है, थैंक यू भाई।